मंडे को तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करा दिए थे लगभग। आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर कंप्लीट कर दिए थे ना। और कॉम्बिनेशन का लगभग सारे कैलकुलेशंस को कर ही रखा है मैंने। अब थोड़ा रेसिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तब आपको और भी ज़्यादा इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, तो फिर उसको भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। और बाकी लोग और भी लोग आने वाले हैं। आप लोगों का 2 टेस्ट का क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला जो है वो डिस्कशन करने से बचा हुआ है, यही ना। कौन कौन? एक 29 वाला और एक अभी हाल में ही शायद 13 को हुआ था, 16 को 18 को हुआ है। ये दोनों पेपर डिस्कस करने के लिए बचे हुए हैं। और भी कोई डिस्कशन के लिए बचा हुआ है? तो आज हम आपको शाम में, सब लोग तो घर पे रहते ही हैं और सबके पास स्मार्टफोन है और 2 GB 1.5 GB डेटा भी आप लोग रिचार्ज करते हैं, तो थोड़ा आप लोगों का पढ़ाई लिखाई में मान लीजिए कि जो GB है वो खर्च हो। तो आज 6:40 या 45 मिनट से हम लाइव आएंगे यूट्यूब पे और क्वेश्चन का आपको डिस्कशन हम वहीं करा देंगे, ठीक है। तो अगर साथ साथ में रहिएगा तो कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो सेम टाइम में रिप्लाई दे देंगे। नहीं तो बाद में तो उस पर रिकॉर्ड में तो रहेगा ही, बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग 29 सब्जेक्टिव वाला जो डिस्कशन है वो आज कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव वाला बता दीजिएगा, अगर किसी सेशन का बचा हुआ है हम लोगों का तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट डे कर देंगे, है ना। तभी हम लोग रेगुलर रखेंगे। अभी आप लोगों का NCERT का चैप्टर 1 और NCERT का मान लीजिए कि जो चैप्टर्स 2 है, इन सब का भी क्वेश्चंस बचा हुआ है कराने के लिए, तो वो सब भी हम लोग लाइव सेशन में ही आके करा देंगे। तो थोड़ा टाइम भी मान लो कि बच जाएगा हम लोगों का क्लास के डिस्कशन का। और दूसरा क्या है कि जो कोई स्टूडेंट मान लो किसी कारण से दोबारा भी अगर देखना चाहोगे तो उसको देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज हम लोगों का टॉपिक है जो हम लोग को स्टार्ट करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलो आओ, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में क्या पढ़ना है हम लोगों को, किन बातों को इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग 2 प्लेट 1 और प्लेट 2, जिसका मान लीजिए कि सरफेस एरिया इक्वल है, दोनों को हम लोग d डिस्टेंस पे रख देते हैं। और अभी आपका इनिशियली दोनों प्लेट आपका अनचार्ज्ड है, यानी उस पर कोई भी चार्ज आपका डिपॉजिट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जब अनचार्ज्ड है तो जितना नंबर ऑफ इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका प्लेट 1 पे, और प्लेट 2 पे भी आपका जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो न्यूट्रल है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियली कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, लेट दैट dq, या स्मॉल पैकेट अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग प्लेट 2 से प्लेट 1 पे, पॉजिटिव चार्ज को प्लेट 1 से प्लेट 2 पे लाके डिपॉजिट करते हैं, है ना। तो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे जब ही पॉजिटिव चार्ज को लाके हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्लेट 2 आपका क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, और प्लेट 2 आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। सबसे शुरुआत में जब हमारा दोनों प्लेट अनचार्ज था तो दोनों के बीच में लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 है। लेकिन अब हम जब पहली बार स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरी फ्रॉम प्लेट 2 ऑन प्लेट 1, तो देन आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इज ऑकर्स, यानी तब वो इफेक्ट में आ जाता है, तब वो इफेक्टिव होने लगता है दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब तक दोनों प्लेट आपका अनचार्ज है तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल हैं। लेकिन जब इस यहाँ से हम लोग मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब इस पे डिपॉजिट किए तो डेफिनेटली है कि इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया और इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल, तो दोनों के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हाँ है ना। क्या है कि हम ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू हम लोग मान लीजिए कि करते हैं, तो ये प्रोसेस जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो क्या है, ध्यान देना है कि अभी हम लोगों का यहाँ से मान लीजिए कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को डिपॉजिट करते 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 एक फाइनल टाइम हमारा आता है आफ्टर टाइम t कि प्लेट 1 पे हमारा प्लस q चार्ज और प्लेट 2 पे हमारा माइनस q चार्ज आपका डिपॉजिट होता है, ठीक है।
तो चार्ज का स्टोर, अगर मान लीजिए किसी भी कैपेसिटर में चार्ज का स्टोर अगर हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो कितना उसमें एनर्जी स्टोर हुआ है, किसी भी कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट है उसमें हम कितना चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, वो इस बात को कंफर्म करता है कि वो कितना उसमें मान लीजिए आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं कि किसी इंटरमीडिएट टाइम, इसका ऐसे हम नोट आपको करा देंगे, पहले समझ लेना है कि किसी इंटरमीडिएट टाइम, जब मान लीजिए यहाँ से हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 पे जब डिपॉजिट कर ही रहे, तो किसी इंटरमीडिएट टाइम t में, एट इंटरमीडिएट टाइम एट टाइम t, हो सकता है कि प्लेट 1 पे ध्यान देना है कि प्लेट 1 पे प्लस q चार्ज और प्लेट 2 पे माइनस q चार्ज आपका डिपॉजिट हुआ है। प्लेट 2 पे क्या माइनस q चार्ज डिपॉजिट हुआ है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब भी हम लोग v निकालेंगे तो v इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्या, q बाई सी। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर हमारा c है और दोनों प्लेटों पे अगर मान लीजिए कि कोई इंटरमीडिएट टाइम में q चार्ज को हमने यहाँ पे प्लस q और यहाँ आपका माइनस q चार्ज अगर डिपॉजिट है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू q बाई सी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, अब ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लेट 1 से प्लेट 2 के डायरेक्शन में जो हमने डायग्राम में मेंशन किया है, इस डायरेक्शन में आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट 1 से प्लेट 2 का लग रहा है उसको हम लोग मेंशन किए हुए हैं। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड dq बाउट फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, देन द टोटल वर्क डन। तो हम लोग बात करते हैं कि लेट स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी क्यू। काहे कि डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इक्वल टू वी हम लोग पढ़े हैं। तो डी डब्ल्यू यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन रहे हो ना, आपको ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज का चाहे स्मॉल वैल्यू हो या लार्ज वैल्यू हो, लाने के लिए तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। वी इक्वल टू क्या पढ़े हो, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब हमारा क्या है यहाँ से कि टोटल वर्क डन हम लोग निकालते हैं कि टोटल वर्क डन टू कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम लोगों को डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा है, तो अगर मान लीजिए कि प्लेट 2 से प्लेट 1 पे प्लस क्यू चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना जी। तो यहाँ से स्मॉल क्यू इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू हम लोग कैपिटल क्यू तक ले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, क्यू बाई सी और ये डी क्यू। तो 1 बाई सी यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो तो कांस्टेंट है, वो तो आपका वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है कि हम उस पर अभी चार्ज कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो चार्ज हमारा वेरिएबल है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और आपका Q इक्वल टू 0, यहाँ Q इक्वल टू प्लस कैपिटल Q और यहाँ से Q डी क्यू। अब इसका Q का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, नहीं बोला तो 0 से कैपिटल Q ना। तो चलो यहाँ से हमारा टोटल वर्क डन जो आपका आ जाएगा ये 1 बाई सी और यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाय सी। ये जो आपका टोटल वर्क डन है, दिस वैल्यू इज स्टोर्ड या दिस टोटल वर्क डन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान देना है कि वी नो दैट कि Q इक्वल टू सी भी, हाँ या ना, Q इक्वल टू क्या जानते हैं, सी भी। तो W इक्वल टू आपका यहाँ से 1 बाई 2 और सी भी का स्क्वायर बाई सी, तो 1 बाई 2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी, सी से सी कैंसल, तो यहाँ से 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऑल्सो भी इक्वल टू क्या पढ़े हो, क्यू बाई सी ना। तो फिर से मामला हमारा क्यू बाई सी करेंगे तो वही आ जाएगा। अच्छा, सी इक्वल टू क्या पढ़े हो, सी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, क्यू बाई, है ना,
तो देखिए यहाँ से आपका फिर से W इक्वल टू 1/2 Q/V/V², V से V कैंसिल तो 1/2 QV। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इक्वल टू यानी वर्क डन इक्वल टू हाफ CV² इक्वल टू हाफ QV या इक्वल टू हाफ क्या निकाले हैं Q²/C, यानी ये जो होंगे आपका वैल्यू ये आपका कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में आपका स्टोर होगा। ठीक है, लेटेंट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, सुन लो फिर से, इस बात को नोट करना है, बोलोगे नहीं नोट कराने तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, लेट एट एनी इंस्टेंट टाइम या लेट अ स्टार्टिंग टाइम कैपेसिटर is uncharged, yet there is an uncharged capacitor of capacity C. Right now we brought a small amount of charge from plate 2 to plate 1, है ना। After time t let कि charge on plate 1 is plus q plus small q and charge on plate 2 minus small q. Now once again we brought dq charge from the plate 2 to plate 1 and the total work done, yeah, then the total work done to bout the charge, yeah, bout the small charge from plate 2 to plate 1. तो dW equal to V into dq and we know that कि V equal to Q/C, क्योंकि प्लेट के तो आपका प्लेट 1 और प्लेट 2 पे तो प्लस Q और माइनस Q चार्ज डिपॉजिट हो गया है, दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V लग रहा है तो V इक्वल टू Q/C। तो अब हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू Q/C, तो अब dq, अब हमारा क्या है कि प्लेट 1 पे हम लोग चार्ज जो डिपॉजिट करते हैं वो प्लस Q यानी प्लस कैपिटल Q को चार्ज डिपॉजिट करते हैं। तो प्लस कैपिटल Q को डिपॉजिट करने में कितना हम लोगों को टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम इस वर्क डन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। फाइनली जो हमारा वैल्यू आता है वो वैल्यू हमारा क्या है कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू के इक्वल होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाइए। एक बात, एक तो ये तो हम तो यहाँ पे अर्थिंग इसलिए कनेक्ट कर दिए थे कि मान लीजिए कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी इस पर हम लोग चार्ज को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम प्लेट 2 से ही प्लेट 1 पे चार्ज को ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इस अर्थिंग का कोई ज़रूरी नहीं होगा। सुन रहे हो ना मेरी बातों को? हाँ, अगर एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम लोग चार्ज देंगे तो हम लोगों को अर्थिंग का ज़रूरत पड़ेगा। अब सुनो सर, एक्सटर्नल सोर्स वाला क्या करेंगे, तो हम लोग इनिशियली जो कैपेसिटर है या टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इनिशियली अनचार्ज्ड। राइट नाउ फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स वी गिव अ चार्ज ऑन प्लेट 1 या स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव टू द प्लेट 1, then automatically charging by induction inner face of plate 2 got negatively charged and outer face of plate 2 positively charged, and after connection with the earthing then all positive charge which is lies on the outer face of plate 2 goes to the earth. Now right now potential difference between the plate, the let a intermediate time t चार्ज ऑन प्लेट 1 प्लस Q एंड चार्ज ऑन प्लेट 2 माइनस Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q/C। तो यहाँ से हम लोग अब क्या है, हम लोग C अब बात कर लिए, तो अब यहाँ के बाद फिर से बोलेंगे कि इफ़ वी बाउट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 देन द टोटल वर्क डन, फिर ये मामला आ जाएगा। या अभी जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं जिसकी कैपेसिटी C है, इनिशियली ये अनचार्ज्ड है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। हम क्या करते हैं कि प्लेट 2 से प्लेट 1 पे स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ला के जमा करते हैं। इस जमा करने के दौरान किसी इंटरमीडिएट टाइम में हम बात करते हैं कि प्लेट 1 पे प्लस Q चार्ज डिपॉजिट हुआ है और प्लेट 2 पे माइनस Q चार्ज डिपॉजिट हुआ है, the potential difference between the plate V equal to Q/C. Now a small amount of positively charged, that is dq, bout from plate 2 to plate 1, then the work done W इक्वल टू V इंटू dq। अब यहाँ अब क्या है कि हम लोग चार्ज को तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर मान लीजिए कि हम लोग कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने का वैल्यू निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम चार्ज हम उसमें कितना स्टोर कर सकते हैं, तो बात करते हैं कि मैक्सिमम चार्ज जो हम स्टोर कर रहे हैं वो प्लस Q कर रहे हैं। तो इसी तरह से स्मॉल पैकेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट 2 से प्लेट 1 तक हम तब तक ले जाएंगे
जब तक कि उस पर प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट ना हो जाए। इस प्लस क्यू चार्ज को डिपॉजिट करने में टोटल वर्क डन कितना लगेगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग इंटीग्रेशन किए क्यू बाई सी इंटू डी क्यू किए, हमने इसका प्रोसेस किया तो हम लोगों को डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, या दिस वर्क डन इज द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए बनाइए डायग्राम। चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, लैंग्वेज नहीं लिखोगे, हाँ, लेट अ कैपेसिटर, लैंग्वेज नोट कर लो डायग्राम के बाद, यहीं साइड में नोट करो ना। लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी कैपिटल सी, लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी कैपिटल सी, ऑफ कैपेसिटी कैपिटल सी, initially plates of capacitor 1 and 2 are uncharged, लाइन छोड़ के। पॉजिटिव चार्ज be transferred from positive charge BE, positive charge be transferred from plate 2 to plate 1, plate 2 to plate 1 in very small amount of, in very small installments of, in very small installments of dq till plate 1 gets charge plus q, कैपिटल q है ना, plate 1 gets charge capital Q and plate 2 would acquire, स्वाभाविक है। चार्ज कन्फिग्रेशन से क्या पढ़े हो, चार्ज कंजर्वेशन से क्या पढ़े हो कि हम लोग पेयर प्रोडक्शन ही कर सकते हैं ना, तो जितना मान लीजिए चार्ज ऑलवेज कंजर्व, तो प्लेट 2 पे अगर प्लस क्यू चार्ज अगर आप डिपॉजिट करोगे तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो प्लेट 2 would acquire minus q चार्ज, माइनस q लिख दिए। अब लिखना है कि लेट एट एनी इंटरमीडिएट टाइम charge on plate 1 plus q plus small q, charge on plate 1 plus small q and charge on plate 2 is minus q, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, charge on plate 2 minus q, then लिख लेना यहाँ पे, then अब लिखना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना बात ये इनिशियली मतलब इसको मेंशन करना, आप नहीं भी मेंशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 and 2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 and 2 V इक्वल टू क्यू बाई सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी, लाइन छोड़ के। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग एन एडिशनल चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग एन एडिशनल चार्ज dq to the capacitor, चलो कैपेसिटर इज dw इक्वल टू v इंटू dq, तो फिर q बाई सी इंटू dq लिखो। टू द कैपेसिटर इज एडिशनल चार्ज dq टू द कैपेसिटर इज dw इक्वल टू v इंटू dq, तो v इक्वल टू क्या होता है q बाई सी, तो q बाई सी इंटू dq, लाइन छोड़ के। देयरफॉर टोटल वर्क डन
in giving a charge, and total work done in giving a charge plus q, in giving a charge plus q, in giving a charge plus q to the capacitor तो लिखो यहाँ पे डी टू द कैपेसिटर, तो W इक्वल टू यहाँ से लेके आप यहाँ तक नोट कीजिए, सिर्फ 1 2 3 4 5 स्टेप जल्दी। W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C लिख दिए। चलिए अब लिखना है, we know that electrostatics force is conservative force, we know that electrostatics force is conservative force, electrostatics force is conservative force, comma, this work done is stored in the form of potential energy, ब्रैकेट में कैपिटल U, in the form of potential energy, ब्रैकेट में U, of the capacitor, ठीक है, of the capacitor। तो चलो तो यहाँ से of the capacitor, तो अब इसके बाद क्या लाइन लिखना है, देखो of the capacitor, तो अब तो हम लोग U इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। चलो नोट करो इसको। अब लिखना है एज या वी हैव, इसको नोट करके तब लिखो वी हैव Q इक्वल टू क्या, CV, तो देन ये आपका आ जाएगा ऑल्सो C इक्वल टू Q/V, फिर ये आ गया। तो फाइनली आपका ये सारा फॉर्मूला आपका आ गया कि U इक्वल टू W बाय हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 QV हो गया। अब देखो तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई अनचार्ज्ड कैपेसिटर की बात करते हैं, कोई यहाँ पे हम लोग एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लेते हैं और बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो सेल का भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस C मान लिए और इसका मान लीजिए कि हम लोग, है ना, तो इसका मान लीजिए कैपेसिटी हम लोग C मान लिए। अगर मान लीजिए कि जो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन विद द सेल इज Q, देन एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी और सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q भी, है ना, C इक्वल टू क्या होता है, Q भी। तो यानी हम लोग मान लीजिए उसमें Q चार्ज दिए हैं, तो जितना यहाँ से एनर्जी स्पेंट होगा उतना एनर्जी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर इक्वल टू क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, यानी एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी टू चार्जिंग द कैपेसिटर, एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी और सेल टू चार्जिंग द कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो एनर्जी स्पेंड होता है वो Q भी होता है, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1/2 Q भी होता है। तो हाफ आपका कहाँ गया, ट्रांसमिशन लॉस, कहाँ गया, ट्रांसमिशन लॉस में आपका चला गया। तो चलिए लिखिए, ये नोट में लिखना है कि एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी और सेल, एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी और सेल, एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी और सेल टू चार्जिंग द कैपेसिटर, एनर्जी spent by the battery or cell to charging the capacitor equal to Q into V, charging the capacitor equal to Q into V, whereas या where, वहाँ कहाँ लिख रहा है, नीचे ने लिखा है, वेयर एज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 QV। कोई दिक्कत,
अच्छा, अब एक बात को यहाँ पे समझना है, समझ रहे हो ना, कि सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा जो एनर्जी खर्च किया जा रहा है वो क्यू भी है, लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी आपका स्टोर हो रहा है वो आपका हाफ क्यू भी ही है। तो मान लीजिए बैटरी के द्वारा जो दिया गया और फिर उतना तो टोटल अमाउंट तो उसमें स्टोर होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली ये स्टोर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि जब ही मान लीजिए आपको कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो फिर हमको और भी ज़्यादा हायर धीरे धीरे क्या है कि ज़्यादा वैल्यू का वर्क डन करना पड़ेगा उस पे चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए। पहला बात तो ये, और दूसरा क्या है कि वायर का और बाकी चीज़ का ट्रांसमिशन लॉस के कारण जो टोटल आपका जितना एनर्जी सेल के द्वारा स्पेंड या बैटरी के द्वारा स्पेंड किया जाता है उतना अमाउंट उसमें स्टोर्ड आपका नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आया हाफ U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इसमें जो हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे तो कैपेसिटर के लिए हम लोग फेराड, भी के लिए वोल्ट और चार्ज के लिए हम लोग कूलम यूज़ करेंगे। अब हमारी बात यहाँ पे बनती है फिर से एक बार आगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर मान लीजिए कि हम लोग एक सिंगल प्लेट का, अगर सिंगल कैपेसिटर का बात कर रहे हैं कि इसमें आपका इतना एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो अगर हम लोग कैपेसिटर का अगर कॉम्बिनेशन करें तो कॉम्बिनेशन हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना। तो अगर मान लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तब हमारा क्या एनर्जी स्टोर होगा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तब क्या होगा। तो हेडिंग बनाइए, एनर्जी स्टोर्ड इन combination of capacitors. Energy stored in combination of capacitors. Energy stored in a combination of कैपेसिटर्स। अब देखो तो एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला हम लोग को बात करते हैं इसमें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ध्यान देना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आपको क्या पढ़ाया है कि व्हेन द टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2, C3 Cn are connected in series combination, then the charge across या charge stored in each capacitor will be same. Charge stored in each capacitor will be, potential difference across each capacitor will be different. तो वहाँ पे हमने बात किया था कि चार्ज तो हमारा है, तो when the n capacitors C1, C2, C3, C4, C5 Cn are connected in series combination of equivalent capacity CS। तो सबका क्या मान लिए हम लोग, CS मान लिए। तो चलो अगर मान लो कि अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर हम लोग CS मान लेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पे भी तो जितना इंडिविजुअल चार्ज लगता है उतना ही इक्विवेलेंट पे भी लगेगा, हाँ या ना। हम ऐसे इसको पढ़ाए हैं कि अगर मान लीजिए आपका n नंबर ऑफ चार्ज, ध्यान देना है कि अगर आपका कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना है, ये C1 और ये C2 और ये आपका C3, अगर ये पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, पैरेलल नहीं, सीरीज में अगर है, अगर इसका इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटी हम लोग CS अगर मान लें तो इस पे CS अगर इसको मान लें तो अगर इसके अक्रॉस में आपका Q चार्ज लग रहा है तो यहाँ पे भी तो Q चार्ज ही लगेगा ना, हाँ या ना। तो देन द एनर्जी स्टोर्ड इन इक्विवेलेंट कैपेसिटी U इक्वल टू हाफ, क्या हम लोग C बाय, हाँ एक मिनट ये Q स्क्वायर बाय यूज करेंगे, अरे हाँ या ना, ये यूज कर सकते हैं। अब चलो हेयर 1/CS इक्वल टू, जब आपका सीरीज में था तो क्या निकाले थे 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब मान लीजिए n चार्ज अगर आपका यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1/Cn। तो यहाँ देखिए देन U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/Cn। अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई C1 1/2 Q स्क्वायर बाई C2
फिर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी थ्री डॉट 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 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी एन। क्या हम इसको U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN मैं लिख सकता हूँ या नहीं? U टोटल की बात करेंगे तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और उसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कम्बिनेशन व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन, सुन रहे हो ना? व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन देन द टोटल एनर्जी stored in the combination is equal to algebraic sum of energy stored in capacitor individual, यानी अलग अलग कैपेसिटर में सीरीज कम्बिनेशन में भी है तो अलग अलग कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है सबका जो अलजेब्रिक सम होगा वो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कम्बिनेशन के इक्वल होगा। नोट करो, इसमें तो लैंग्वेज लिखाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो मन में नोट कीजिए कि लेट एन ध्यान देना है, लेट एन कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2, C3 डॉट 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 Cn आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी is CS. We know that कि the charge across या charge stored in each capacitor is equal in series combination and also the value of charge is equal to the equivalent charge stored in the equivalent capacitors, यानी equivalent capacitors में भी जो charge stored होगा उसके value के equal ही होगा। Then the energy stored in equivalent capacitors of capacity C, तो U equal to आपका 1/2 Q square by CS। We know that कि 1/CS इक्वल टू C1 प्लस C2 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn। जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो 1/2 Q स्क्वायर 1/C1 ये को सेपरेट करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा कि कैपेसिटर 1 में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है प्लस कैपेसिटर 2 में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है प्लस कैपेसिटर 3 में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है। तो यानी जब आपका n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 C2 C3 such C1 C2 C3 dot 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 Cn then the energy stored in combination will be equal to the algebraic sum of energy stored in individual capacitors। चलो अब इसके बाद इन पैरेलल कम्बिनेशन, रुक जाओ थोड़ा समझ ही लो। अब इन पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि जब हमारा मान लीजिए कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर पैरेलल कम्बिनेशन में अगर मतलब पैरेलल कनेक्शन में अगर उसको जोड़ा गया है, पैरेलल कम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, तो उसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स विल बी सेम। तो अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर हमारा पैरेलल कम्बिनेशन में है तो हम बात करते हैं कि उसका इक्विवेलेंट जो हमारा, ध्यान से सुन रहे हो, तो उसका जो इक्विवेलेंट हमारा क्या, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा वो हम क्या मान लेते हैं, CP मान लेते हैं। तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 CP V स्क्वायर, हाँ है ना। हेयर चूँकि ये n नंबर का कम्बिनेशन है तो CP इक्वल टू आपका यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। तो देन U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn इंटू V स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर 1/2 C3 V स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 Cn V स्क्वायर, है ना जी। तो आपका ये फर्स्ट का, ये सेकेंड का, ये थर्ड का डॉट 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 ये आपका n का। तो यानी यहाँ पे भी अगर पैरेलल कम्बिनेशन में भी अगर कैपेसिटर अगर आपका कनेक्टेड है तो उसमें जो टोटल कम्बिनेशन में स्टोर्ड एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो कम्बिनेशन में यूज़ किए गए सारे कैपेसिटर्स में स्टोर्ड एनर्जी के अलजेब्रिक सम के इक्वल होंगे। यानी सीरीज और पैरेलल में एनर्जी स्टोर्ड वाले मामले में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपका है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में जो चार्ज स्टोर्ड होगा उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कम्बिनेशन के वैल्यू के इक्वल होंगे। समझ गया, नोट करो, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखना है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन, टोटल एनर्जी स्टोर्ड per unit volume of capacitor is known as energy density of the capacitor, known as energy density of the capacitor।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। हेडिंग हमारा क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो, तो अब यहाँ से डिफिनीशन से क्या है हमारा कि एनर्जी डेंसिटी जो निकालेंगे तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? पर यूनिट वॉल्यूम बोले हैं तो टोटल एनर्जी में क्या करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल एनर्जी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, हाँ या ना? तभी हम लोग वॉल्यूम मानते हैं। तो देखो, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ध्यान देना है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? स्मॉल यू इक्वल टू एनर्जी स्टोर, तो आपका क्या CV स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा जी? AD ना, हाँ या ना? अब V इक्वल टू क्या पढ़े हो? वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू D पढ़ा है ना? अरे नहीं बोल रहे हो? और C इक्वल टू क्या पढ़ा है? ε0 A बाय D। अगर दोनों प्लेट के बीच का मीडियम अगर आपका वैक्यूम है, तब दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम आपका क्या है? वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो फिर ये वैल्यू आपका बदल जाएगा, है ना? तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्मॉल यू इक्वल टू, ध्यान देना है, हाफ ε0 A बाय D, और यहाँ पे आपका E और D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AD, ठीक है? तो यहाँ से 1/2 ε0 A D इंटू AD इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू आपका आ गया हाफ ε0 कैपिटल E का स्क्वायर। कैपिटल E यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। नोट नहीं करोगे? वहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, और ये पूरा नहीं नोट करोगे? फिर हो गया, इसको नोट कर लिए। तो किसी भी क्या कि आपको किसी भी कैपेसिटर्स के यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो डिपेंड करता है दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम का और दोनों प्लेटों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। समझ गए? हाँ, तो ये आपका कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब देखो, अब हम लोग का हेडिंग है कॉमन पोटेंशियल। चलिए, अब ध्यान देना है कॉमन पोटेंशियल। इसको ऐसे समझना है कि अभी आपको जब फ्लूइड मैकेनिक्स जब हमने पढ़ाया, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको एग्जांपल से दिया होगा कि हमारा दो स्ट्रक्चर और दोनों आपका डिफरेंट वॉल्यूम का है। इसमें आपका लिक्विड मान लीजिए यहाँ तक आपका फील्ड है और ये अभी वैकेंट है। तो हम अगर इसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं तो फ्लूइड का फ्लो मेरा इस साइड तब तक होगा जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। वॉल्यूम से कोई लेना देना, प्रेशर इक्वल हो जाए। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज स्फेरिकल बॉल और दूसरा मान लीजिए कि अनचार्ज्ड स्फेरिकल बॉल है, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये अभी अनचार्ज्ड है, इस पर क्यू इक्वल टू आपका 0 है, इसको एक कंडक्टर वायर से आप कनेक्ट कर देते हो, तब तक आपका इस पे चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल चार्ज इक्वल ना है। यहाँ पे वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम तो स्वाभाविक है कि इसका ज़्यादा, ये ज़्यादा वाटर को स्टोर करेगा। पोटेंशियल, यहाँ पे प्रेशर, तो पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आपका चार्ज का फ्लो होते रहेगा। चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में होगा। अब अभी तो हम इसको अनचार्ज ले लेते, हो सकता है कि यहाँ पे दो स्फेरिकल बॉल लेते हैं, इसका V1 पोटेंशियल है, इसका V2 पोटेंशियल है। V1 आपका जो है V2 से बड़ा है ना, तो स्वाभाविक है कि इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज डिपॉजिट है, इस पर भी चार्ज डिपॉजिट है। अब इसको एक कंडक्टर वायर से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो 1 सेकेंड हमारा जो स्फेरिकल बॉल 1 से स्फेरिकल बॉल 2 में चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि V1 V2 बिकम्स V, यानी इस पे भी पोटेंशियल V और इस पे भी पोटेंशियल आपका V हो जाएगा। V जब तक ना हो जाएगा
तब तक आपका चार्ज का फ्लो करेगा, और इसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल इन कैपेसिटर्स, तो व्हेन द टू कैपेसिटर्स C1 and C2 of potential difference V1 and V2, potential difference between the plate of capacitor C1 is V1 and potential difference between the plate of capacitor C2 is V2। यानी दो कैपेसिटर्स है, दोनों में जो चार्ज का जो वैल्यू स्टोर्ड है वो अलग अलग है, और दोनों के पोटेंशियल भी अलग अलग हैं। अगर हम दोनों कैपेसिटर्स को एक कंडक्टर वायर से हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी जिस कैपेसिटर का चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, जिस कैपेसिटर्स का चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, जिस कैपेसिटर्स का पोटेंशियल का वैल्यू, दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला पोटेंशियल का वैल्यू आपका ज़्यादा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर में हमारा चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ये फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। एंड दिस प्रोसेस या दिस फिनोमिना या दिस अरेंजमेंट या सच एन केस नोन एज कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स लिखा जाए। व्हेन टू कैपेसिटर्स चार्ज्ड टू डिफरेंट पोटेंशियल्स, व्हेन टू कैपेसिटर्स चार्ज्ड TO, टू डिफरेंट, TO यूज करना है ना, पहला जो लिखे थे टू उसमें TWO, व्हेन टू तो TWO, टू कैपेसिटर्स चार्ज्ड टू डिफरेंट पोटेंशियल्स are connected by a conducting wire, comma, charge flows from the one at higher potential, charge flows from the one at higher potential to the other at lower potential, full stop. This flow continues till their potentials become equal, till their potentials become equal, the equal potential of the two capacitors is called common potential, अच्छा, theoretically कि there is no losses of charge during the sharing, सुनो ये theoretically है, लेकिन practically some amount of the charge का loss नहीं, यहाँ पे चार्ज का there is no any loss of charge during the sharing वन कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को शेयर करने में कोई लॉस नहीं है, लेकिन देयर इज सम लॉसेस इन एनर्जी, उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ लिखना है कि लेट टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 and C2, let two capacitors of capacities C1 and C2 charged to potentials V1 and V2 respectively, ठीक है, V1 and V2 respectively। तो then total charge before sharing
इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, C1V1 प्लस C2V2। लिखो C1V1 प्लस C2V2। अब लिखना है इफ कैपिटल V is the common potential on sharing charge, then total charge, अब लिखना है here total charge after sharing, अब लिखना है here no loss of charge, here no loss of charge, here no charge is lost, no loss of charge नहीं बनेगा, here no charge is lost, here no charge is lost in the process of sharing, 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 here no charge is lost in the process of sharing, then आ जाएगा ये। तो क्या फॉर्मूला आ गया कि टोटल चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर कैपेसिटीज। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया कि टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर कैपेसिटी। चल उसके आगे और C1V1 माइनस C1V तो C2V माइनस C2V2 ये आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2, इस ब्रैकेट को अगर तुम तोड़ते हो तो C1V प्लस C2V, तो C1V को इस साइड ले आए तो C1V1 माइनस C1V इक्वल टू C2V माइनस C2V2। अब चलो यहाँ पे चार्ज का हम लोग कोई लॉस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो लॉस इन चार्ज। इट मीन्स, और क्या हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग दो डिफरेंट पोटेंशियल वाले कैपेसिटर्स को एक कंडक्टर वायर से हमने जोड़ रखा है, जिसमें हमारा हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो हो रहा है। और ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल ना हो जाए। तो हम जैसा कि जानते हैं कि देयर इज नो लॉस्ट इन चार्ज, इट मीन्स कि चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इक्वल टू चार्ज गेन बाय द अदर। हाँ या ना, जितना कैपेसिटर वन के द्वारा चार्ज का लॉस्ट किया जाएगा उतना ही दूसरे के द्वारा गेन किया जाएगा। तो लिखना है इसको स्टेटमेंट लिखने के बाद कि चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल टू चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल टू चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर, चार्ज गेन्ड बाय अदर, चार्ज गेन्ड बाय द अदर, चार्ज गेन्ड बाय द अदर, चार्ज गेन्ड बाय द अदर। अच्छा एक बात और, चार्ज गेन्ड बाय अदर, एक बात और ध्यान देना है कि ये स्टेटमेंट यानी चार्ज लॉस्ट बाय वन इक्वल टू चार्ज गेन्ड बाय द अदर, ये स्टेटमेंट हमारा पोटेंशियल के लिए ट्रू नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन इक्वल टू पोटेंशियल गेन्ड बाय। सुन रहे हो ना, तो लिखा जाए। ये नोट करोगे कि छोड़ दें, करवा दें, स्टार पॉइंट में लिख लो, ये एक्सप्रेशन डिज़ाइन में आएगा, है ना। लिखा जाए कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर, नोट में लिखना कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर, दिस इज नॉट ट्रू फॉर पोटेंशियल, दिस इज नॉट ट्रू फॉर पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन, पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन, पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन is not equal to the potential gained by the other, is not equal to the potential gained by the other। अब देखो तो कॉमन पोटेंशियल के एक फॉर्मूला में एक बात ध्यान देना है कि इफ कैपेसिटर्स आर, सुनो रे बातचीत ना है, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन, ध्यान से सुनना है, if capacitors are connected in parallel combination, then common potential, then the formula of common potential will be V equal to C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2। if capacitors are connected, if two capacitors of capacities C1 and C2 of potential difference या potentials
V1 and V2 are connected in series combination, then the formula of common potential will be C2 V2 by C1 plus C2, यानी आपका C1 V1 माइनस C2 V2 आपका हो जाएगा। अच्छा, सीरीज कम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं? तो इसमें कैपेसिटर्स का एक पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर्स के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होते हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन में जितने भी मान लीजिए कम्बिनेशन में 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स को अगर हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो सारे कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट जो होते हैं वो एक साथ और नेगेटिव प्लेट जो है वो एक साथ। तो अगर पैरेलल कम्बिनेशन में अगर है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन में है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में अगर पैरेलल और सीरीज मेंशन है तब हम अलग अलग फॉर्मूला को अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। इफ देयर इज नो एनी कम्बिनेशन मेंशन इन द क्वेश्चन देन वी विल प्रिफर ओनली पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स फॉर द फाइंडिंग द कॉमन पोटेंशियल ऑफ 2 कैपेसिटर्स। ठीक है, तो चलो, व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कम्बिनेशन, when the capacitors are in series combinations, 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 then V equal to C1 V1 minus C2 V2 divided by C1 plus C2। कोई दिक्कत बोला जाए? हाँ, बताऊँ आगे? अब चलो, अब हम लोगों का क्या बात है कि चार्ज का तो लॉस नहीं होता है लेकिन एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस किस तरह से होता है? तो सबसे पहले हम लोग 2 कैपेसिटर्स को ध्यान से सुनना है कि अभी हमने तुरंत बताया कि किसी भी बैटरी से जब हम किसी कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो बैटरी के द्वारा जितना एनर्जी रिलीज़ किया जाता है कैपेसिटर्स में उतने अमाउंट एनर्जी स्टोर्ड नहीं होते हैं। तो जो एनर्जी लॉस है, जो एनर्जी कम स्टोर हुआ तो बाकी एनर्जी गया कहाँ? तो सबसे पहला आपका ट्रांसमिशन लॉस है। दूसरा, आपको हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कंटिन्यू अगर किसी भी मान लीजिए कंडक्टर वायर से अगर कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो कंडक्टर वायर का टेम्परेचर धीरे धीरे आपका इंक्रीज करता है। तो ये टेम्परेचर का इंक्रीज करना इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और भी हम आपको पढ़ाएंगे कि कंडक्टर वायर के इनसाइड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। और जब हम कंडक्टर वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर वायर के पूरे इंटायर वॉल्यूम में जिगजैग पाथ एज फॉर एग्जांपल गैस एटम्स और आयंस के तरह मोशन करते रहते हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर वायर free electrons skip the path of zigzag and achieve the path linear and moves from the lower potential to higher potential। And we study in chemistry solid state। Inside the solid conductor wire there is a atoms, ions and lattice are available inside the conductor wire। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करना शुरू करता है तो वो कंडक्टर वायर में जो आपका लैटिस है, एटम्स है, आयंस है, उन सब से कॉलिजन करते हुए एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचते हैं। तो ड्यूरिंग द कॉलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एटम्स और आयंस के साथ और लैटिस के साथ, दिस इज द रीजन बिहाइंड द लॉसेस इन काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म। तो आपका क्या, वो आपका क्या एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। और कॉलिजन के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ा तो हीट के फॉर्म में लॉस हुआ। और दूसरा ट्रांसमिशन लॉस तो आपका होता ही। तो हम लोग का हेडिंग है कि लॉस इन एनर्जी the loss of energy on sharing charge, loss of energy on sharing charge, loss of energy on sharing charge, loss of energy on sharing charge। यानी चार्ज को शेयर करने में हम लोग का एनर्जी का लॉस होता है। तो लिखा जाए लेट 2 कैपेसिटर्स, ये पूरा एकदम डेरिवेशन है और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछते हैं, है ना। चलिए, लेट 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज, लेट 2 कैपेसिटर्स
let two capacitors of capacities C1 and C2 charged to potential V1 and V2 respectively. V1 and V2 respectively. लाइन छोड़ की. For the charged sharing purpose, we connected together of capacitors and the common potential reached is given by C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. अच्छा देखो, जब हम किसी, ध्यान से सुनना है कि जब दो कंडक्टर चार्ज्ड या अनचार्ज्ड या दो मान लीजिए कि डिफरेंट पोटेंशियल वाले कंडक्टर को आपस में किसी एक कंडक्टर वायर से जब हम जोड़ते हैं तो चार्ज का शेयरिंग तो होता है. तो देयर इज नो एनी लॉस्ट इन चार्ज में कोई लॉस नहीं होता है. चार्ज हमारा कंजर्व ना है, एनर्जी भी हमारा कंजर्व है ना. तो चार्ज में कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी में लॉस आपका होता है. और एनर्जी में लॉस होने के रीज़न तो मैंने आपको बताया ही. तो अभी हम लोग यहाँ पे दो कैपेसिटर्स लेते हैं जिसका कैपेसिटी C1 और C2 है, और जिसको हम लोग चार्ज कर रखे हैं V1 और V2 के पोटेंशियल से. अब हम क्या करते हैं कि दोनों कैपेसिटर्स को कॉमन पोटेंशियल के पर्पस के लिए हम दोनों एक दूसरे को एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देते हैं, कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं, और उसका फाइनली जो पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का जो वैल्यू आता है वो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अब लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन, लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन capacitors before sharing charge. Energy stored in capacitors before sharing the charge. Energy stored in capacitors before sharing charge. तो चलो तो हम इसको E1 से डिनोट करते हैं ना, बिफोर शेयरिंग चार्ज. देखो तो हम लोग को क्या मिला हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर. Q का तो यहाँ पे कोई चर्चा है नहीं, हम लोगों को चर्चा किसका है, कैपेसिटी और उसका पोटेंशियल का. तो हम लोगों को C1 कैपेसिटी मिला हुआ है तो इसका V1 पोटेंशियल मिला हुआ है, C2 कैपेसिटी है तो V2 उसका पोटेंशियल है. तो बिफोर शेयरिंग C1 कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स का V1 पोटेंशियल है और C2 कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स का V2 पोटेंशियल है. तो E1 इक्वल टू आपका आ जाएगा, E1 इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर. हाँ या ना. चलो, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, इस लाइन को लिखने के बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, E1 लिख लिए. एनर्जी स्टोर्स इन कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग द चार्ज. एनर्जी स्टोर्स इन द कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग द चार्ज. तो देखो तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका. अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, टोटल कैपेसिटी आपका C1 प्लस C2 कब होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब ना. अरे हाँ या ना. तो चलो क्या आ जाएगा ये आपका C1 प्लस C2. हाँ या ना. टोटल कैपेसिटी कितना, C1 प्लस C2, और आपका ये क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर, सॉरी V का स्क्वायर. ये भी तू मत लिख, पहले उससे पहले ऐसे लिख तू हाफ C1, अब कॉमन पोटेंशियल ना हो गया, अब फिर हाफ ये लिखोगे ना. अगला स्टेप में क्या करोगे,
C1 प्लस C2 और यहाँ पे V का स्क्वायर आ गया। अब देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर मान लीजिए कि बिफोर शेयरिंग द चार्ज और आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, हमने बिफोर शेयरिंग द चार्ज भी एनर्जी दोनों कैपेसिटी का निकाला और आफ्टर शेयरिंग द चार्ज भी हमने एनर्जी दोनों कैपेसिटर्स का निकाला। अब हम क्या करते हैं कि E1 माइनस E2 करते हैं। अब E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि देयर इज ए नो एनी लॉस्ट इन एनर्जी, इन एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है। अगर E1 माइनस E2 का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब कि चार्ज को शेयरिंग करने के कारण एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, उल्टा एनर्जी बढ़ गया, हाँ या ना? तभी ना E2 का वैल्यू बड़ा होगा। E1 माइनस E2 का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या कि E2 का वैल्यू आपका बड़ा है। अच्छा, अगर आपका E1 माइनस E2 का वैल्यू पॉजिटिव आया, इट मीन्स कि देयर इज ए सम लॉसेस इन एनर्जी, यानी इस बात को कंफर्म करता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका एनर्जी का लॉस हुआ है। तो अब चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ कि नाउ E1 माइनस E2, तो देखो तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2, बोलो रे जल्दी, V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, हाँ या ना? तो चलो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 C2। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल का क्या हम लोगों को मिल रखा है, ये मिला है ना जी? तो C1 V1 प्लस C2 V2, अरे अभी तुरंत लिखे ना यहाँ पे, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ना लिखा हुआ है, हम लोगों को तो ये मिला हुआ है। तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर, हाँ या ना? चलो अब आगे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो तो अब तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/C1 प्लस C2, 1/2 C1 प्लस C2, देखो यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिर से C1 C2 का स्क्वायर। तो देखो तो एक कैंसिल यहाँ हो जाएगा ना। अब देख तो यहाँ पे 1/2 को मैं कॉमन ले लूँ, अरे बोलो, और C1 C2 को मैं एलसीएम ले लूँ, C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लिया ना, और 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो तब यहाँ पे आपका C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ पे C1 प्लस C2, फिर C2 V2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस, अब इसको C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1, अरे होगा। देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो C1 C2 V2 का स्क्वायर, आप प्लस आपका C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, होगा ना। अब चलो मेरी बातों पे ध्यान दो, यहाँ से आपका ये कैंसल, ठीक है ना, और फिर आपका देखिए तो ये आपका कैंसल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे ध्यान देना है 1/2। अब ध्यान दो तो यहाँ पे हम लोग C1 C2 को कॉमन ले लें, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, देख रहे हो ना जी, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो देखो तब यहाँ 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, देखो तो यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखें, या और 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2, तुम तो इसको बोल सकते हो ना V2 माइनस V1 का स्क्वायर,
अरे दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो V1 बड़ा है V2 से या V2 बड़ा है V1 से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लो V1 माइनस V2 का वैल्यू निगेटिव भी आ जाए तो निगेटिव का स्क्वायर, और V2 माइनस V1 भी निगेटिव आ जाए तो निगेटिव का स्क्वायर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर तो निगेटिव होता ही नहीं है, तो रिजल्ट जो आपको मिला है क्या है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रिजल्ट है, इट मीन्स दैट कि देयर इज ए सम लॉस्ट इन एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो फाइनली हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अभी इसके आगे अब रहने दो कल, क्योंकि फाइनली फिर कहेंगे तो फिर 20 मिनट और चलेगा, ठीक है। कल इस रिजल्ट के बाद हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। समझ में आया सब लोगों को? सब लोग एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़ो। आज शाम में फिर से मैं बोल देता हूँ कि 6:40 में हम लोग लाइव रहेंगे। जो आप लोगों का विनर बैच का जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन का हम आपको डिस्कस अपने शिक्षा कुंज वाले जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसी पे हम लोग लाइव आ जाएंगे, तो घर पे ही बैठे बैठे हम लोग 1 घंटे का रहेगा, 6:40 से लेकर 7:40 तक। आप उस पर मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस है, डिस्कशंस हैं, वो कर लेंगे। उस टाइम में आप कोई डाउट भी पूछ सकते हैं, और अटेंडेंस भी आपका हम वहाँ पे तुरंत लगा लेंगे, पूछ भी लेंगे कि कौन कौन आए हो नहीं आए हो। तो करो थोड़ा सा मेहनत, तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स हार्ड नहीं है, रेगुलर और अच्छे से पढ़ने पे, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर ये पल्ले लगने वाला नहीं है।